नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा समाप्त हो चुका है, जहां उन्होंने चौथी बार बिहार दौरे के दौरान नवादा में लोगों को संबोधित किया। इस बार का दौरा कई मायनों में बेहद खास देखने को मिला, जहां अमित शाह ने कई बड़े संकेत दे डाले। तो वहीं अब अमित शाह के इस बिहार दौरे के बाद जदयू और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित शाह की बयानबाजी का करारा जवाब जदयू की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। जहां अमित शाह ने सरकार को विफल बताकर बीजेपी को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं जदयू ने अमित शाह के पूरे प्लान को विफल बता दिया। अब इतना ही नहीं, एक पार्टी का यह कहना है कि सामने वाली पार्टी की नैया अब ऐसी डूबेगी कि उस पर सभी लोग जो सवार है वो उस नाव के साथ डूब जाएंगे और उसका परिणाम शून्य होगा। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस प्रकार शुरू हुआ ये कैसे खत्म होगा? क्या कुछ बीजेपी और जदयू के बीच की हालिया स्थिति है, जानते हैं। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह ने सोमवार को 2 ट्वीट के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नवादा में दिए गए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि माननीय गृह मंत्री जी, जुमलों और झूठे वादों के कारण भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों को सत्ता में पहुंचते जुल्मे कहते हैं। महंगाई पर चर्चा नहीं होती है। बेरोजगारी दूर करना तो छोड़िए, अब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना और देश के सबसे बड़े 81,000 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण कर लेने वाली पार्टी की तरफ कोई देखेगा भी क्यों? और हाँ, आपके पास कोई आवेदन लेकर गया है क्या कभी? भाजपा के साथ जाने की सोचने की बात तो छोड़ ही दीजिए। बड़का झुट्टा पार्टी एक डूबती नाव है जिसका 2024 में डूबना निश्चित है। ललन सिंह ने कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का राजनीतिक उपयोग आप लोग कैसे करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। वो चाहे तो अपना आवास ही राजभवन में रख ले, पर परिणाम 2015 वाला ही होगा। 2024 में भारत भाजपा मुक्त होगा और बिहार से भी बड़का झुट्टा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। कॉरपोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण करने वाली पार्टी ने जुमलों और झूठे वादों के कारण अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है। जदयू अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं, सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरह करते हैं। आप चाहे तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए, परिणाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा, बिहार से बड़का झुट्टा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह ने बीजेपी को साफ साफ चेतावनी दे डाली और अपने ट्वीट के जरिए बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी को शून्य ही हासिल होगा बिहार में। अब बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, चाहे वो बिहार में कहीं भी घूम ले या राज्यपाल का राजनीतिक उपयोग कर दिन में 10 बार ही क्यों ना बतिया ले, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होगा। परिणाम निकलेगा तो बस शून्य होगा। बीजेपी एक डूबती नाव है जिस पर सवार सभी नेता डूब जाएंगे। आने वाली बात तो ये होगी कि क्या सचमुच बिहार से बीजेपी डूब जाएगी या फिर ललन सिंह की भविष्यवाणी उन पर ही भारी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। ना कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।